Hello guys, today we learn about trigonometry. What is trigonometry? ट्रिग्नोमेट्री में हमारे तीन फंक्शंस यूज़ होते हैं, तीन साइड्स, दैट इज़ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जब भी तुम करोगे, हमने इसमें हमेशा अपना राइट ट्रायंगल यूज़ करना है। राइट ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। नेमिंग तुम कुछ भी ले लेना, वट एवर यू वांट। इन दिस डायग्राम एंगल बी इज़ 90 डिग्री, दिस ट्रायंगल इज़ ऑफ राइट ट्रायंगल। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 फंक्शंस यूज़ होते हैं, दैट इज़ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, and last one is cot theta. Theta is the angle which we use in some questions. If you are given a angle name but कुछ भी अगर तुम्हें नेम दिया हुआ है तो यहाँ थीटा की जगह पे तुम उस नेम को रिप्लेस कर दोगे। लाइक एस कि इस डायग्राम में देखो, अगर तुम्हें एंगल ए निकालने के लिए आ जाता है, लिखा होता है कि साइन ए, तो तुम यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या यूज़ करोगे? ए यूज़ करोगे। क्लियर? अब मैंने तुम्हें बोला कि जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है, हम राइट ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। राइट ट्रायंगल का यूज़ इसमें कैसे होगा? तुम सबको पाइथागोरस थ्योरम तो पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन दिस डायग्राम ए बी इज़ अवर बेस, दैट इज़ बी, ए सी इज़ अवर हाइपोटेन्यूस, that is H, BC is our perpendicular, that is P। अब इन फंक्शंस की अगर बात करें तो इन फंक्शंस की वैल्यू मुझे लिखनी है। इन फंक्शंस की वैल्यूज़ हमेशा इस राइट ट्रायंगल से यूज़ होंगी तुम्हारी। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म होती है P B P H H B। ठीक है? पंडित, भद्री, प्रसाद, हर भोले। पंडित, भद्री, प्रसाद, हर भोले। P B P H H B। P क्या है? परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूस, B बेस। क्लियर? फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन थीटा, इसकी वैल्यू आएगी हमारी P अपॉन H। P अपॉन H इज साइन थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सेकेंड इज B अपॉन H, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, विच इज अवर cos थीटा। थर्ड वन इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इसको तुम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो P अपॉन B। P अपॉन B इज़ टेंजेंट थीटा। क्लियर? अब जो बाकी के 3 फंक्शंस हैं वो मेरे पहले 3 फंक्शंस के रेसिप्रोकल्स होंगे। कैसे? सेकेंड थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कोसेकेंड थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल है, कोस था मेरा B अपॉन H, तो सीकेंड हो जाएगा H अपॉन P। कोसेकेंड हो जाएगा H अपॉन P। कोट हो जाएगा टेंजेंट का रेसिप्रोकल, दैट इज़ B अपॉन P। ये हमारी 6 की 6 वैल्यूज़ इसमें हमारी आ गई। इन 6 वैल्यूज़ को यूज़ करके तुम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तुम्हें किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी हो। क्वेश्चंस में तुम्हारे पास मोस्टली क्या होगा कि तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी, तुम्हें थर्ड वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। थर्ड वैल्यू तुम्हारे पास कुछ भी हो सकती है, हो सकता है तुम्हें H दिया हो, B निकालना हो, P दिया हो, कुछ भी हो सकता है। इन वैल्यूज़ को तुम कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से। एग्जाम्पल से करके दिखाती हूँ तुम्हें। सपोज करो यू हैव गिवन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक है? एंड यू हैव टू फाइंड कोस थीटा। क्लियर? Tangent theta is equal to 3/4. You have to find cos theta.
टेंजेंट थीटा मेरा क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, पी अपॉन बी, तो p is 3 and b is 4, 2 values are given, third one is calculated, third one calculate करो पाइथागोरस से, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 इज 25, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर हटाकर 25 के ऊपर रूट, h की वैल्यू 5। क्लियर? जब तुम्हारे पास h5 आ गया, अगेन वी ड्रॉ द डायग्राम, BC is base, that is 4, AB is perpendicular, that is 3, AC is hypotenuse, which we calculated, that is 5. Clear? Now you have to find out the cos theta. Cos theta is equal to B upon H. B is 4, H is 5, that is 4 upon Y. This is your answer.